जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं ग्रामर इस समय पढ़ा रहा हूँ और ग्रामर के अंतर्गत जो है वो टेंस के ऊपर अध्ययन चल रहा है। टेंस के बारे में मैंने बताया कि आपको जो है मुख्यतः टेंस 3 होते हैं और एक के 4 भाग। इस तरह से टेंस की जो है 12 भाग में पहला जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और उसके अंतर्गत जो है वो अफर्मेटिव, निगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव, ये सब मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। और इसमें दूसरा आता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस स्पेलिंग PRESENTCONTINUOUS प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। तो पहले इसकी पहचान जानिए कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस वाक्य किसको कहेंगे। पहचान में ऐसे वाक्य जिनके अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रहे हो, रहा हूँ आवेगा, ऐसे वाक्यों को प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य कहेंगे। मगर एक बात ये होना जरूरी है कि इसमें कार्य शुरू होने का समय जो है नहीं दिया जाएगा, यानी सिर्फ कार्य जो जारी रहेगा लेकिन कार्य जो है शुरू होने का समय नहीं दिया जाएगा। यदि कार्य शुरू होने का समय दे दिया जाएगा तो ये जो है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस ना रह करके प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो जाएगा। इसलिए हमको सावधानी ये देना है कि वाक्य अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, हो, साथ साथ में कार्य जो है शुरू होने का समय न दिया गया। जैसे मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य है। ये तो पहचान हो गई। पहचान के बाद आप लोग देखेंगे कि ये जो है रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन इसमें क्या है। रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन, रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन के नियम। तो आपको रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन में अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंटरोगेटिव के नियम जो है कुछ थोड़ा थोड़ा भिन्न है, बाकी ज़्यादातर जो है मैच करते हैं। तो इसमें पहले आप देखिए अफर्मेटिव। अफर्मेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस माने स्वीकारात्मक वाक्य जिसको कहते हैं। स्वीकारात्मक वाक्य, स्वीकारात्मक वाक्य। स्पेलिंग आप लोग देख लीजिए, AFFIRMATIVESENTENCE अफर्मेटिव सेंटेंस स्वीकारात्मक वाक्य। इसमें कार्य का करना या होना स्वीकार किया जाता है, माने कार्य होता रहता है। और इसमें हम बात का जो है नियम क्या होगा कि हम पहले जो है सब्जेक्ट को लिखेंगे और उसके बाद जो है वो हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में जो है वो इज, आई एम या आर, कर्ता के मुताबिक इज या आई एम या आर। अब देखना है कि इज कहाँ लगेगा, आई एम कहाँ लगेगा, आर कहाँ लगेगा। तो जिस वाक्य के अंत में है आया है उसके लिए इज लगता है, या एक वचन कर्ता की सहायक यही होता है। और आई एम जो है सिर्फ आई के साथ लगता है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, आई के साथ ही आई एम का प्रयोग होता है। और आर जो है वो यू विल या बहुवचन कर्ता के साथ प्रयोग होता है, या ऐसे वाक्य जिनके अंत में हैं या हो होता है उसके लिए आर का प्रयोग करते हैं। तो पहले सब्जेक्ट लिखा जाएगा, चाहे कर्ता हो, चाहे नाउन हो, चाहे प्रोनाउन हो। और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब की जाए में से कोई, और उसके बाद मेन वर्ब के फर्स्ट भाग में आएंगी, मेन वर्ब के फर्स्ट भाग में आएंगी, फर्स्ट भाग में ING। और उसके बाद ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे, अंत में फुल स्टॉप जरूर लगा देंगे, नहीं हमारा सेंटेंस गलत मान जाएगा। ये हो गया आपका जो है सूत्र। एग्जाम्पल आप देख लीजिए। एग्जाम्पल में है ऐसे, मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, इसी सूत्र के अनुसार जो हम इसको फिट कर लेंगे। पहले जो है कर्ता की इंग्लिश और उसके बाद जो है वो हेल्पिंग वर्ब की इंग्लिश
उसके बाद जो है वो मेन वर्ड इंग्लिश, इसमें आगे लगेगा। और उसके बाद जो है वो ऑब्जेक्ट इसमें दो हैं, एक जो है तुम्हें है, एक अंग्रेजी है। ये जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। आई एम टीचिंग यू इंग्लिश, और अंदर फिर शादी में लेकर इसी क्रम में हम इसका ट्रांसलेशन करेंगे। मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, पहले मैथ इंग्लिश, उसके बाद बुक इंग्लिश, उसके बाद पढ़ा रहा कि जो इंग्लिश होगी उसमें आई लगाएंगे, और उसके बाद जो है टॉपिक इंग्लिश यू, और उसके बाद अंग्रेजी इंग्लिश जो है इंग्लिश। तो ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? आई एम टीचिंग यू इंग्लिश। किसी भी भाषा का नाम लिखा जाएगा तो उसका मान अच्छा जो गलती है। ये आपका अफर्मेटिव हो गया। ये तो सिंगलर है। अगर जो है प्लूरल में करेंगे वैसे वे अपना कार्य पूरा कर रहे हैं, तो उसका क्या हो जाएगा? दे आर कंप्लीटिंग दियर वर्क। वह अपने घर जा रहे हैं। शी इज गोइंग टू हर हाउस। इस तरह से होता है। और निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए क्या करेंगे? अफर्मेटिव का नियम क्या हो गया। अब जो है निगेटिव सेंटेंस का नियम देखिए। निगेटिव सेंटेंस का नियम तो यहाँ हम कर देते हैं निगेटिव, यानी ये निगेटिव सेंटेंस माने इसको हिंदी में नकारात्मक वाक्य कहते हैं। नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य का मतलब ऐसा वाक्य जिसमें जो है वो कार्य ना हो रहा हो, नकार आ गया हो, इकार आ गया हो, और इसकी पहचान है कि वाक्य के बीच में जो है वो नहीं या ना शब्द आता है, क्योंकि कार्य नहीं होता रहता है इसलिए नहीं आता। हिंदी में जैसे मैं तुम्हें नहीं पढ़ा रहा हूँ, एग्जाम्पल, सीता मेरी सहायता नहीं कर रही है। सीता मेरी सहायता नहीं कर रही है। नहीं कर रही है। इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? इसके लिए सूत्र जो है आप लोग जान लीजिए। फार्मूला हमारा जो है पहले सब्जेक्ट लिखा जाएगा, उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब भी जानते रहिएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इज, आई एम और आर, इसमें से एक जो है कर्ता के मुताबिक लगेगा। तो सारे सब्जेक्ट लिख गए। तो सब्जेक्ट में जो है नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, जो भी हो। पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज, आई एम, आर में से कोई एक, और उसके बाद जो है नॉट सब्जेक्ट, क्योंकि वाक्य जो नकारात्मक इसलिए नॉट लगाएंगे। और उसके बाद जो है मेन वर्ड में आई एन जी पहले आप लोगों को बताया गया है, मेन वर्ड में आई एन जी, और उसके बाद जो है ऑब्जेक्ट। यही इसका सूत्र है। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज, आई एम या आर में से एक कर्ता के मुताबिक, और उसके बाद नॉट, उसके बाद मेन वर्ड में आएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब एग्जाम्पल में है सीता मेरी सहायता नहीं कर रही है, तो कॉम्बिनेशन इसका हो जाएगा सीता इज नॉट हेल्पिंग मी। ये हो गया आपका जो है निगेटिव। मैंने जो है वो सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया के बीच में नॉट लगा देंगे तो वाक्य जो है वो निगेटिव हो जाएगा। नॉट कहाँ लगाएंगे? जो है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद निगेटिव वर्ड नॉट, उसके बाद मेन वर्ब आएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब जो हम देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आई एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हिंदी में हम कहेंगे प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य। देखो प्रश्नवाचक वाक्य जो दो तरह के, दो तरह कौन कौन से? पहला जो है वो क्या से शुरू होने वाले, क्या या हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले, और वाक्य अंत में क्वेश्चन मार्क आएगा।
और दूसरे होते हैं ऐसे वाक्य जिनके बीच में प्रश्नवाचक शब्द, प्रश्नवाचक शब्द आएगा और इनकी भी समाप्ति क्वेश्चन मार्क से होगी। जो वाक्य इंट्रोगेटिव होंगे, चाहे हिंदी चाहे इंग्लिश और चाहे संस्कृत के जो भी होंगे, अंत में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे, नहीं तुम्हारा गलत सेंटेंस माना जाएगा। इसलिए ये हो गया। तो पूरे 12 में 12 टेंस में ये जो है वो हम अनुवाद कर रहे हैं। सेंटेंस की शुरुआत जो है क्या से है, इंट्रोगेटिव है, तो उसका अनुवाद करने के लिए हमको टेंस को ध्यान में रखते हुए और सब्जेक्ट के वचन को ध्यान में रखते हुए जो उसकी सहायक क्रिया बनती है उसी को हम सबसे पहले लगाएंगे। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस चल रहा है तो इसमें ई आई एम आर कर्ता के मुताबिक जो आएगा उसी को पहले लगाएंगे। इसका उदाहरण पहले देखिए, पहले वाले का। जैसे क्या तुम पढ़ रहे हो, क्या तुम पढ़ रहे हो, ये हो गया। मैंने सेंटेंस की शुरुआत क्या से है, तो ये तुम पढ़ रहे हो का जो ट्रांसलेशन होगा उसी की जो सहायक क्रिया होगी, मैंने ई जाए मार में से उसी को पहले कर देंगे। और सहायक क्रिया क्या होगी, आर। तो तुम पढ़ रहे हो, यू आर रीडिंग, और क्या तुम पढ़ रहे हो तो यार पढ़ने लग जाएगा, आर यू रीडिंग, और अंत में क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलें। ये हो गया। अब वाक्य के बीच में जो प्रश्नवाचक शब्द आएगा उसका ट्रांसलेशन कैसे करेंगे। जैसे तुम क्या पढ़ रहे हो, तुम क्या पढ़ रहे हो, तुम क्या पढ़ रहे हो, इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा। अब देखो वाक्य के बीच में जो प्रश्नवाचक शब्द आ जाता है तो ध्यान दीजिएगा हमेशा के लिए, तो उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी पहले क्लियर करके सबसे पहले लिखेंगे उस प्रश्नवाचक शब्द के अंग्रेजी, और दूसरे स्थान पर जो है टेंस को ध्यान में रखते हुए और सब्जेक्ट के वचन को ध्यान में रखते हुए सहायक क्रिया लगाएंगे। तीसरे स्थान पर सब्जेक्ट लिखेंगे और तब उसके बाद जो मेन वर्ब, और इसी मेन वर्ब में नहीं लगाएंगे। उसके बाद आते तुम क्या पढ़ रहे हो, तो जो क्या की अंग्रेजी व्हाट होती है इसको पहले लिखेंगे, व्हाट, और इसके बाद जो है टेंस और जो है सब्जेक्ट के वचन को ध्यान में रखते हुए सहायक क्रिया। तो तुम क्या यू के साथ सहायक क्रिया हो गया, व्हाट आर यू, पढ़ने का अंग्रेजी होता है रीड, आई एन जी जोड़ देंगे, व्हाट आर यू रीडिंग, क्वेश्चन मार्क ये हो गया। ये आपका जो है इंट्रोगेटिव हो गया। तो अफर्मेटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, इंट्रोगेटिव हो गया। अब देखिए जो है वो इंट्रो नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रो नेगेटिव, इंट्रो नेगेटिव सेंटेंस को हिंदी में कहेंगे प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य माने इसमें दो चीजें पाई जाएंगी, प्रश्न भी पूछा जाएगा और जो है वो सेंटेंस जो है नकारात्मक भी रहेगा, कार्य का करना या होना जो है करा जाएगा। माने क्या भी रहेगा और नहीं भी रहेगा, प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आएंगे वो भी रहेगा और उसमें नहीं भी जुड़ा रहेगा। इसलिए दोनों बातों को हमको ध्यान में रख करके ट्रांसलेशन करना होगा। इसका पहले उदाहरण आप देखिए, ऐसा वाक्य जो इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दोनों का जो है वो साझा हो। जैसे क्या अध्यापक हमें नहीं पढ़ा रहे हैं, क्या अध्यापक हमें नहीं पढ़ा रहे हैं, क्या अध्यापक हमें नहीं पढ़ा रहे हैं। इसमें इंट्रोगेटिव क्योंकि क्या है, निगेटिव नहीं, इसलिए क्या अध्यापक हमें नहीं पढ़ा रहे हैं, इसका मतलब क्या हो जाएगा, क्या के लिए वही साइड के पहले लाएंगे। इज द टीचर नॉट टीचिंग हमें अंग्रेजी क्वेश्चन मार्क।
इसका सूत्र यदि आप जानना चाहें तो सूत्र जान लीजिए। पहले जो है वही इंटरव्यू जो है वो हेल्पिंग वर्ब की इंग्लिश, और उसके बाद जो है सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, और उसके बाद जो है मेन वर्ब में आई एन जी, और उसके बाद ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट और में क्वेश्चन मार्क। यही इसका सूत्र। मैंने पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद मेन वर्ब में आएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट अंत में क्वेश्चन मार्क। इसका सूत्र हो जाएगा। इज द टीचर नॉट टीचिंग अस? क्या अध्यापक हमें नहीं पढ़ा रहे हैं? अब देखिए वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द यदि आया हो और नेगेटिव हो तो क्या कैसे करेंगे? ऐसे, तुम मुझे क्यों नहीं बुला रहे हो? तुम मुझे क्यों नहीं बुला रहे हो? बुला रहे हो, तुम मुझे क्यों नहीं बुला रहे हो? ये देखिए वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द क्यों आया है और नहीं भी आया है, इसलिए क्यों की अंग्रेजी जो है हम सबसे पहले लिखेंगे। मैंने यदि वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आया हो उसका अनुवाद करने के लिए सबसे पहले जो वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आया है उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे, और उसके बाद सहायक लगाएंगे, तीसरे स्थान पर करना लगाएंगे, तब मेन वर्ब लिखेंगे। व्हाई आर यू नॉट कॉलिंग मी? ये हो गया। और देखिए ऐसे कौन यहाँ आ रहा है? कौन यहाँ आ रहा है? इसका अनुवाद जो है थोड़ा ये है इंट्रोगेटिव का, प्योर इंट्रोगेटिव। अभी नेगेटिव की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। कौन यहाँ आ रहा है? इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? हु इज कमिंग हियर? हु इज कमिंग हियर? ये हो गया। मैंने कौन के लिए जो अनुवाद का नियम है वो अफर्मेटिव की तरह होता है, और वाक्य अंत में क्वेश्चन मार्क रहेगा, लेकिन इसका थोड़ा जो है वो अनुवाद का तरीका थोड़ा जो है वो अफर्मेटिव की तरह होता है, और इसलिए जो इस पर ध्यान देना चाहिए। हु इज कमिंग हियर? कौन यहाँ नहीं आ रहा है? कौन यहाँ नहीं आ रहा है यदि हो जाएगा तो हु इज नॉट कमिंग हियर, ये हो जाएगा। हु इज नॉट कमिंग हियर। तो इस तरह से ये हो गए। तो आपको हम अब सरसरी निगाह से जो है तो बताना चाहते हैं कि देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान ऐसे वाक्य जिनके अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रहे हो आएगा, उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य कहेंगे। माने कार्य जारी रहेगा, कार्य चलता रहेगा। और इसमें जो है वो अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोनेगेटिव का नियम जो है वो अनुवाद करने का है। अफर्मेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाएगा, इसको कर्ता कहते हैं। वो नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है। और दूसरे स्थान पर जो है वो हम सहायक क्रिया इज, आइम या आर लिखेंगे। इसमें है या हूँ, होती है, मुझे लिख सकते हैं। तीसरे स्थान पर मेन वर्ब या आएंगी लगाएंगे, और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, अंत में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। ये अफर्मेटिव का नियम हो गया। और निगेटिव के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद सहायक क्रिया इज, आइम या आर, उसके बाद नॉट, उसके बाद मेन वर्ब में आएंगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, अंत में क्वेश्चन मार्क। और इंट्रोगेटिव में अगर जो है वो सेंटेंस की शुरुआत क्या से हुई है, वाक्य अंत में क्वेश्चन मार्क है, तो ही जो है जो हेल्पिंग वर्ब उसकी बनती है कर्ता के मुताबिक, है या हूँ या हो के अंग्रेजी इज, आइम या आर, उसी को सबसे पहले लगा देंगे। उसके बाद कर्ता लिखेंगे, और उसके बाद मेन वर्ब में आएंगी लगाएंगे, और उसके बाद जो है ऑब्जेक्ट लिखेंगे, अंत में क्वेश्चन मार्क। ये हो गया। अगर जो है वो वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आया है, क्या, क्यों, कैसे, कब, कौन, कहाँ, कितने, तो जो प्रश्नवाचक शब्द आएगा उसकी अंग्रेजी सबसे पहले हम क्लियर कर लेंगे। जैसे जो है वो क्या आया है, तो क्या की अंग्रेजी होती है व्हाट। क्यों आया है, तो क्यों की अंग्रेजी होती है व्हाई। कब आया है, कब की अंग्रेजी होती है व्हेन। और कहाँ आया है, तो कहाँ की अंग्रेजी जो है होती है
फायर। कौन आया है, कौन की अंग्रेजी होती है हु। और किसको आया है तो whom। और किसको आया है किसका, किसका whose इत्यादि शब्द हैं। इसकी अंग्रेजी सबसे पहले लगाएंगे और दूसरे स्थान पर जो है कर्ता के मुताबिक सहायक क्रिया आर। और तीसरे स्थान पर जो कर्ता उसके बाद मेन वर्ब आएगी, उसके बाद आगे। ये इंट्रोगेटिव का जो है नियम हो गया दोनों तरह का। और इंट्रोनिगेटिव में नियम सारे यही रहते हैं। जो निगेटिव के लिए जो नॉट लगता है वो सब्जेक्ट के तुरंत बाद जो है नॉट लगाया जाता है। जैसे आप मेरी सहायता क्यों नहीं कर रहे हैं, तो व्हाई आर यू नॉट हेल्पिंग मी, व्हाई आर यू नॉट हेल्पिंग मी, ये सब हो गया। और अब जो है इसके पहले जो पढ़ाए थे आपको उसको थोड़ा हम रिवाइज कर दें। मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मैंने आप लोगों को बताया था ऐसे वाक्यों को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य कहेंगे जिनकी समाप्ति जो है ता है, ती है, के हैं, ती हूँ से होगा। और इसमें अनुवाद करने के लिए अफर्मेटिव में ही, सी, इट और वचनकर्ता के साथ मेन वर्ब में यस ये जोड़ेंगे। और उसके बाद जो हमारे सब्जेक्ट लिखेंगे और मेन वर्ब में यस या यस जोड़ेंगे और उसके बाद आगे लिखेंगे। आई यू वी दे या वचनकर्ता के साथ जो है पहले सब्जेक्ट लिखा जाएगा और उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद आगे लिखा जाएगा। निगेटिव बनाने के लिए ऐसे वक्त जिसमें यस या यस जोड़ने वाला बनता था अफर्मेटिव में उसके साथ डज नॉट लग जाएगा। जैसे वह मुझे नहीं पढ़ाता है, ही डज नॉट कीजिए। और जब है वो आई यू वी दे या वचनकर्ता के साथ डज नॉट नहीं लगाएंगे, उसके साथ लगाएंगे डू नॉट। जैसे तुम नहीं पढ़ाते हो, तुम मुझे नहीं पढ़ाते हो, यू डू नॉट कीजिए, तो डज नॉट एक वचनकर्ता के साथ और आई यू वी दे या वचनकर्ता के साथ डज नॉट और डू नॉट और उसका मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। और उसके बाद जो है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ये पहले तरह का है, मैंने वाक्य की शुरुआत क्या से है, वाक्य से कोई समान है तो जो है जो डू या डज जो है हेल्पिंग वर्ब बनती है वही पहले लगाएंगे। जैसे क्या तुम मेरी सहायता करते हो, तो डू यू हेल्प मी। और क्या राम अपने घर जाता है, डज राम गो तो जहाँ अंतिम क्वेश्चन मार्क। और वाक्य बीच में प्रश्नवाचक शब्द आता है, तुम मुझे तो नहीं पढ़ाते हो, हाई डू यू नॉट टीच मी। ये जो है पिछले काल का रिवीजन हो गया। तुम्हें कौन पढ़ाता है, यही हु वाला जो है कौन वाला थोड़ा डिफरेंट है, अफर्मेटिव करण वाला होता है हु टीचेज यू। और एक आप लोग जितने जो है ध्यान भंग अवस्था में जितना एकाग्रचित होकर के पढ़ेंगे और बात को सुनेंगे और अपने चित्तवृत्तियों को चारों तरफ से इकट्ठा करके पढ़ाई की तरफ ध्यान देते रहेंगे, गुरु की बात मानेंगे या किसी शिक्षा ले रहे हैं, जितना हम आंतरिक रूप से दिल और मन से जुड़े रहेंगे सारी और जो है गतिविधियों को जो है माने नज़रअंदाज करते हुए बाहरी संसार को, उतना पढ़ाई हमारे समझ में आएगी। और जो है महीने भर की पढ़ाई एक दिन में भी हो सकती है यदि हम ध्यान से, दिल से, मन से जुड़े रहें और ईश्वर का नाम लेकर के जो भी कार्य करते रहेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी, इसमें दो राय नहीं है। और जो बड़ों का कहना मानिए और जो है पूजा पाठ करके ही पढ़ाई शुरू कीजिए, गुरुओं का आदर कीजिए, माता पिता का आदर कीजिए, क्योंकि आशीर्वाद जब साथ में रहता है तो और कार्य आसान हो जाता है। इसी पर मैं अपनी पढ़ाई को जो है विराम दूंगा। जो है आपको मुझे मेरी पढ़ाई जो अच्छी लगी हो, मेरी सही अच्छी लगी हो तो इसके बारे में बताइएगा। यदि कोई कमी आप पाते हैं तो उसके लिए हम हमारे पास फ़ोन करके संपर्क करके जो है फ़ोन करके आप जो है मुझे सलाह दे सकते हैं। मैं आपकी सलाह को स्वीकार करूँगा, क्योंकि मैं आध्यात्मिक व्यक्ति हूँ। मैं तो जो है सबका स्वागत करता हूँ, आदर करता हूँ और हर व्यक्ति में ईश्वर का दर्शन करता हूँ। इसलिए आप जो है मुझे समय समय पर सलाह देते रहेंगे और सलाह को मैं आपका सहर्ष स्वीकार करूँगा और अपने अंदर जो है और सुधार और गुणात्मक सुधार लाऊँगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। अब एक कार्य हो